नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों, संधि पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में अच संधि, हल संधि पढ़ चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ लिए हैं। अब विसर्ग संधि पढ़ना है हमें। विसर्ग संधि में देखते हैं क्या खास है। आप बहुत ही उत्सुक हैं विसर्ग संधि में जानने के लिए क्या नियम होता है, किस तरह से रूप बनते हैं। विसर्ग के पश्चात, विसर्ग तो जान ही रहे हैं, विसर्ग का रूप होता है ये वाला विसर्ग का रूप है। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। नियम पढ़ते हैं एक एक करके और सावधानी से देखिए। इन संधियों को अच्छी तरह से देख लेते हैं, उदाहरण को भी याद कर लेते हैं, तो इसी में परीक्षा में प्रश्न आते हैं। 3 से 4 प्रश्न इसी में से हो जाएगा, समस्या का समाधान हो गया। छत्व, छत्व संधि कहते हैं विसर्जनीयस्य सह। यदि विसर्ग, ये विसर्ग, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। परंतु यदि विसर्ग के बाद श हो तो विसर्ग के स्थान पर स आएगा, तथा यदि ट या ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। समझे इस नियम को। विसर्जनीयस्य सह, विसर्ग को स होता है। अब नियम आपने देख लिया, उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से क्या है उदाहरण में। जैसे नमः प्लस्ते बोलते हैं, नमः प्लस्ते बनता है नमस्ते, बाद में तो है और यहाँ पे देख रहे हैं आप विसर्ग को। इस विसर्ग को स हो जाएगा तो होने के कारण से नमस्ते बनेगा। नमः प्लस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। बालकः च तरति, बालकः तरति बन जाएगा बालकस्तरति, बालकः तरति बालकस्तरति। इतस्ततः, इतस्ततः भ्रमति इतस्ततः, विसर्जनीय से सूत्र से बनेगा इतस्ततः, इतस्ततः, इतः ततः, इतस्ततः। अलग करने के लिए आता है, ध्यान रखें। निश्चल, निश्चलः, इसका बनेगा निश्चलः, निश्चलः, निश्चलः। शिरच्छेद, शिरच्छेद, इसको मिलाएंगे तो बनेगा शिरच्छेद। धनुटंकारः, मिला देंगे तो बन जाएगा धनुष्टंकारः। धनुष के टंकार सुन करके शत्रु कांप जाते हैं, धनुष्टंकारः। शिरच्छेदः, निश्चल भावना से कार्य करते रहिए, निश्चल, निश्चल। इतस्ततः, नहीं घूमना है। बालकस्तरति, बालकस्तरति विसर्जनीय से सह का उदाहरण है। नमस्ते करते ही हैं, ये भी विसर्जनीय से सह का उदाहरण है। सत्व, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तथा बाद में क, ख या प, फ में कोई से, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए आप, निकपट, नि प्लस कपट बन जाएगा निष्कपट, नि प्लस कपट निष्कपट, मूर्धन्य स हो रहा है, नि प्लस कपट निष्कपट। निकपट बन जाएगा निष्कपट। निफल, निष्फलः। दुष्कर्म, 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 दुष्कर्म बन जाता है। यदि नमः और पुरः के बाद क, ख या प, फ आए तो नमः और पुरः, नमस् पुरः स्वर्गत्यो हो। यदि नमः और पुर के बाद क, ख या प, फ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमःकार नमस्कार बनता है, नमःकार नमस्कार, पुरःकार पुरस्कार, नमस्कार पुरस्कार। विसर्ग का रुत्व, उत्व, गुण तथा पूर्वरूप। अतोरोर प्लुताद प्लुते एक सूत्र है, अतोरोर प्लुताद प्लुते, अतोरोर प्लुताद
अप्लुते। यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ हो तथा उसके पश्चात भी ह्रस्व अ हो तो विसर्ग को रु आदेश, रु के स्थान पर उ आदेश, विसर्ग को रु हो जाएगा और रु के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। उसके बाद अ प्लस उ के स्थान पर गुण क्या हो जाएगा, ओ, तथा ओ और अ के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश करने पर ओ ही रहता है। पूर्व रूप किससे होगा, पूर्व रूप एंगी पररूपम, एंग पदांतादति सूत्र है, एंग पदांतादति ही एंग पदांतादति सूत्र है, उससे पूर्व रूप हो जाता है। ओ के बाद अ की स्थिति अवग्रह के चिन्ह अवग्रह के द्वारा दिखाई जाती है, अवग्रह के द्वारा दिखाई जाती है। यह अवग्रह चिन्ह पूर्व रूप होने का निशान होता है। तो ओ किससे हो रहा है, ओ अतोर और प्लुतात् प्लुते से होता है, अवग्रह चिन्ह लग जाता है। विसर्ग को, जैसे उदाहरण है बालः प्लस अयम, क्या बनेगा इसका, बालः, विसर्ग को उ आदेश हो जाता है। पहले तो देखिए यहाँ पे बालः प्लस अयम उदाहरण है, इसमें पहले भी अ है, बालः में ल में अ है और अयम में अ है। विसर्ग को उ आदेश हो जाएगा, बालः ल में अ है, आप देख रहे हैं, उसके बाद विसर्ग है और बाद में भी अ है। तो बालः उ अयम, अ उ को आदेश होगा, बालः उ अयम बनेगा पहले, तो बालः ओ बन जाएगा, अब गुण होकर के बालो प्लस अयम होगा। ओ को परिवर्तित रूप हो जाएगा, ओ अ का परिवर्तित रूप अवग्रह हो जाता है, अवग्रह चिन्ह। बालोह अयम रूप बनेगा, बालोह अयम, बाला प्लस अयम बालो अयम। समझे ये नियम। विसर्ग को उ हो जाएगा, बाल प्लस अयम, क्योंकि पूर्व रूप पहले भी अ है और बाद में भी अ है, इसलिए उसको ओ होगा। विसर्ग को ओ होने के कारण से इसके जगह पे, इस अ के जगह पे अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। एंगः पदांतादति सूत्र से पूर्व रूप हो जाता है। ओ को परिवर्तित रूप वालो अयम बन जाता है, सह अवदत बन जाएगा, सो अवदत, सह अवदत, सो अवदत, नृपः अवदत, नृपोह अवदत, इधर भी अ है और इधर भी अ है, इसलिए ओ हो जाता है। प्रथम अध्याय प्रथमोध्याय, आपने पढ़ाई है बार बार इसको, प्रथम अध्याय प्रथमोध्याय किस सूत्र से हुआ है, अतोर और प्लुतात् प्लुते से विसर्ग को ओ हुआ है, उ हुआ है, विसर्ग को उ, और उ को गुण होकर के ओ हो गया है। फिर एंगः पदांतादति सूत्र से पूर्व रूप हुआ है, प्रथमोध्याय रूप बनेगा। हसी च, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ एवं पंचम वर्ण अथवा य र ल व य ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र पुनः र आदेश का उ तदनंतर अ उ को गुण होकर ओ हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना नहीं है, उदाहरण देखिए और उदाहरण देख करके याद कर लीजिए कि इसको अलग करने के बाद क्या होता है और मिलाने के बाद क्या होता है। इतना बहुत परेशान नहीं होना है संधि को लेकर के। जैसे बनता है तपः वनम, तपः वनम क्या बनेगा, तपोवनम बनता है, तपोवनम जाना है, तपोवनम, तपः वनम तपोवनम, तपः, तपः में ओ है, तप प में छुपा हुआ और बाद में विसर्ग है, वनम। हसी च सूत्र कहता है र य र ल व य हो तो विसर्ग के स्थान पे र पुनः र आदेश हो जाता है, र हो गया। तपः अ उ वनम, र के स्थान पर उ, तप ओ वनम, तप उ वनम बन जाएगा, तपो वनम, गुण होकर के। मनोरथः, मनोरथ बनता है, बालः गच्छति, बालो गच्छति, मनोरथः, मनोरथः, बालः गच्छति, बालो गच्छति। रुत्व, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। उदाहरण मुनि अयम, मुनिरयम, मुनि प्लस
अयम मुनिरयम, हरि आगच्छति हरिरागच्छति, गुरु जायति गुरुर्जयति, गुरु जयति गुरुर्जयति, रुत्व होता है। पर शब्दों को पढ़ेंगे और जब साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य में प्रैक्टिस करेंगे सब ठीक हो जाएगा। इसलिए संधि के विषय में ज़्यादा चिंता ना करें। जैसे देखिए अभ्यास कार्य में है समुचितम संधि पदम चित्वा लिखतः, समुचित संधि पद को लिखना है चुन करके। चित्वा कर्ता प्रत्यय, इतः प्लस ततः, इतः ततः क्या बनेगा, अभी पढ़ करके आए हैं, इतः ततः बन जाएगा इसका, इतः ततः रूप शुद्ध होगा। दुकर्म दुष्कर्म, शुद्ध शब्द क्या होता है ये तो पढ़ना ही पड़ेगा साथियों। और ये होगा निरंतर अभ्यास से। शिवः अवदत्, शिवोः अवदत् ओ हो जाता है। अतोरोल प्रोतात प्रोते सूत्र पढ़ करके आए हैं अभी, ऊ करता है। उसके बाद एंगः पनरदति सूत्र से पूर्वरूप हो जाएगा और अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। मुनि आगच्छति मुनिरागच्छति रुत्व होता है। मनरथः मनोरथः रूप बना है। मनरथः मनोरथः सिच, मनोरथः मनोरथः। छात्रायं छात्रोयं, छात्रायं छात्रोयं बन जाएगा। प्रथम नाम प्रथमः नाम प्रथमो नाम, प्रथम नाम प्रथमो नाम बनेगा। प्रथमो अनाम नहीं, प्रथमः नाम प्रथमो नाम। कपिश्चलति कपिश्चलति, गुड। संधि विच्छेदम कृत्वा लिखता, संधि विच्छेद करके लिखना है। अब आप करेंगे, बताते चलिए, मैं लिखता जाऊंगा। कीटोपी क्या बनेगा, कीटोपी, कीटः प्लस अपि कीटोपी, गुड। भोजो नाम क्या बनेगा इसका, भोजः प्लस नाम भोजो नाम। वर्षयोरुपरांतम, वर्षयोरुपरांतम, वर्षयोः उपरांतम, वर्षयोरुपरांतम। शिविर जयति, शिविर जयति क्या बनेगा, शिवी जयति, शिविर जयति। कैश्चित्, कई प्लस चित्, कैश्चित्। महापुरुषैः रपिः, महापुरुषैः रपि तृतीया विभक्ति का रूप लगा लीजिएगा, पुरुषैः बन जाएगा यहाँ पे, पुरुषैः महापुरुषैः, महापुरुषैः अपि, महापुरुषैः रपि। नमस्कारः, नमः प्लस कार नमस्कारः, नमः प्लस कार नमस्कारः। धनुष्टंकारः, धनुः प्लस टंकारः, धनुष्टंकारः, गुड। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखता। पितुरिच्छा क्या बनेगा इसका, पितुः प्लस इच्छा, पितुरिच्छा, पितुः, इसका रूप बनेगा इस तरह से, पितुः प्लस इच्छा, पितुरिच्छा। अध्यापकः उत्तम छात्रं पुरस्करोति, पुरः करोति इति पुरस्करोति, ऐसा रूप बन जाएगा ना, पुरः करोति इति पुरस्करोति। मंदबुद्धि सेवकः स्वामिन् मनस्तापस्य कारणम अभवत्, मंदबुद्धि जो सेवक होता है वो स्वामी के दुख का कारण होता है, मन को संताप देने वाला होता है। तो यहाँ रूप क्या बनेगा, मनः प्लस तापः, तापस्य, मनस् प्लस तापस्य, मनस्तापस्य, मनस्तापस्य। निष्कपट, निः प्लस कपट, निष्कपट। बालो गच्छति ही, इसका रूप क्या बनेगा साथियों, बालः प्लस गच्छति, बालो गच्छति। बहुत अच्छा, बहुत ही सावधानी से पढ़ रहे हैं आप। ये हमारा संधि वाला पाठ था। और अभ्यास का जो भी संधि पढ़ा है सबका प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। वृक्षच्छायायाम बनेगा, वृक्ष, वृक्ष छायायाम, वृक्ष छायायाम। 6 सूत्र से च आ जाता है, तुक आगम होता है। न अवतु, न अवतु क्या बनेगा इसका, न अवतु का
नौ अवतु, नौ अवतु, नौ प्लस अवतु, औ को आव आदेश हो जाता है आयादि सूत्र से, आयादि संधि में आव। वागार्थविव, वागार्थविव, वाक को ग हो जाएगा पहले, वाक प्लस अर्थ, वागार्थ, वाक प्लस अर्थ, यहाँ पे अर्थ नहीं अर्थो कीजिएगा, वागार्थो इव, यहाँ भी आयादि संधि है, भागार्था भी बन जाएगा, भागार्था भी भागार्थ। को अत्र, कह प्लस अत्र, को अत्र, ऐसा रूप बन जाता है, कह प्लस अत्र, को अत्र। वेत्तासी, वेत्ता प्लस असी, वेत्तासी दीर्घ संधि, वेत्ता प्लस असी। महोदयः, महा प्लस उदयः, महोदयः। सर्वैरत्र, सर्वै। अभ्युदयः, अभि प्लस उदय, अभ्युदयः यण संधि। तदर्थम, तत् प्लस अर्थम, तदर्थम। शरच्चंद्रः, शरत् प्लस चंद्र, शरच्चंद्रः। संधिं कृत्वा लिखतः। जगत जननी, जगत जननी क्या बन जाएगा, जगत जननी, जगत जननी, जगत जननी, इस तरह से रूप बन जाएगा, डबल ज हो जाएगा यहाँ पे, जगत जननी। महाऐश्वर्यम, महेश्वर्यम, महेश्वर्यम रूप बन जाएगा, आई हो जाएगा महेश्वर। न अधितम, नाधितम। अह अह, अहो अह, अहो अह, अहो अह, ऐसा रूप बन जाएगा इसका, अहो अह, अब अग्र चिन्ह लग जाएगा। जीवती अनाथः अपि, जीवती अनाथः अपि, जीवती, जीवत्यनाथोपि, इसका इस तरह से बनेगा, ध्यान रखना है। जीवत्य यहाँ बन जाएगा, जीवत्य, त्या, जीवत्या रूप बनेगा यहाँ पे, जीवत्यानाथोपि, नाथो प्लस अपि, इस तरह से अग्रह चिन्ह लग जाएगा, जीवत्यानाथोपि। गृहे अपि, गृहे प्लस, गृहे प्लस अपि, ऐसा बनेगा इसका, गृहे प्लस अपि। जगत माता, इसका बन जाएगा जगन माता, जगन माता। महान लिखति, महान लिखति, महान लिखति, महान लिखति, महा प्लस लिखति, महान लिखति, महा लिखति, महान लिखति। दो एतो, दो प्लस एतो बन जाएगा द्वावेतो, द्वा प्लस एतो द्वावेतो। यद भविष्यः विनश्यति, यद भविष्यः विनश्यति रूप बनेगा इसका। धन्यवाद। सावधानी से पढ़ें, इनको बार बार प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सकारात्मक सोचें और याद करते रहें। धन्यवाद।